हाय स्टूडेंट्स। बात करते हैं एक नई डिजीज़ के बारे में जिसका नाम है ब्लेफराइटिस। कि ब्लेफराइटिस क्या होता है, ये भी एक आईलिड्स की डिजीज़ होती है। तो ब्लेफराइटिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ओकुलर कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन, स्केलिंग, रेडिंग एंड क्रस्टिंग ऑफ द आईलिड्स। Out of blepharitis by itself is not slight threatening, it can lead to permanent alteration of the eyelids margin. Different variations of blepharitis can be classified as seborrheic, staphylococci, mixed, posterior or myomitis और parasites। सिम्टम्स की बात करें तो ग्रेटी और बर्निंग सेंसेशन इन देयर आईज, एक्सेसिव टीयरिंग, ईचिंग, रेड एंड स्वेलिंग आईलिड्स, ड्राई आई और क्रस्टिंग ऑफ द आईलिड्स, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो हार्ड्यूलम और स्टाई, अगर ये लंबे टाइम तक ब्लेफराइटिस किसी को रहती है तो स्टाई प्रोड्यूस कर सकती है या कैलेजियन भी। एंटीरियर पोस्टीरियर सेबरिक स्टेफाइलोकोकाई मिक्स पैरासाइट्स एंड पोस्टीरियर मीबोमाइटिस। अब आप दो इमेज देख पा रहे हैं, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियरली। जो एंटीरियरली है ये सेबरिक स्टेफाइलोकोक मिक्स पैरासाइट्स की वजह से, एंड पीछे वाला जो पोस्टीरियरली है मीबोमाइटिस। Anterior blepharitis occur at the outside front edge of the eyelids where the eyelash is attached. Anterior blepharitis commonly caused by bacteria Staphylococcus blepharitis or dandruff of the scalp and eyebrows. सेबरिक ब्लेफराइटिस और अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस। तो ये बेसिकली अगर किसी को सर में डैंड्रफ भी है, तो अगर लंबे टाइम तक किसी को सर में डैंड्रफ है तो ऐसे केस में पेशेंट को जो डैंड्रफ होता है वो आईलेसिस पा सकता है एंड ब्लेफराइटिस हो सकती है। Posterior blepharitis can occur when the glands of the eyelids irregularly produce oil, blepharitis. This creates a favorable environment for bacterial growth. Posterior blepharitis can also develop as a result of other skin conditions such as rosacea and scalp dandruff. तो वही जैसा कि बताया, जो ग्लैंड्स होती है तो वो ऑयल को प्रोड्यूस करती रहती है। जब ऑयल प्रोड्यूस करती है तो काफ़ी बार वहाँ पर जो बैक्टीरियाज होते हैं वहाँ ग्रोथ कर जाते हैं। बैक्टीरिया ग्रोथ करने की वजह से पेशेंट को पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस हो सकती है। पैरासाइट ब्लेफराइटिस। थ्रेसिस पैल्पेब्रम इज द मोस्ट कॉमन आईलिड इन्फेक्शन caused by Thracial pubic lice, sometimes referred to as a crab lice. Treatment depends on the type of blepharitis. The key to treat most type of blepharitis is keeping the lids clean and free of crust. तो सबसे मेन ट्रीटमेंट यही होता है कि जो आईलिड्स होती है उसको क्लीन रखें। अप्लाइंग वार्म कंप्रेस कैन लूज द क्रस्ट, देन जेंटली स्क्रब द आईलिड्स विद अ मिक्स ऑफ वाटर एंड बेबी शैम्पू और ओवर द काउंटर एंड क्लीन प्रोडक्ट। इन केस इन्वॉल्विंग बैक्टीरिया इन्फेक्शन एज एंटीबायोटिक में भी प्रेस्क्राइब, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया तो एंटीबायोटिक भी प्रेस्क्राइब करानी पड़ सकती है। लुब्रिकेटिंग corticosteroids drops or ointment can be applied severe time daily to the iris or ocular surface until the inflammation is reduced.